एक शहर में रीमा अपनी सास सरिता और पति सुमित के साथ रहती थी। रीमा की शादी को आज 21 दिन ही हुए थे। पिछले 21 दिन से रीमा का मौन व्रत था। वो किचन में काम कर रही थी, तभी पीछे से उसकी सास सरिता आकर खड़ी हो गई। बहू, ओ बहू, जीभ का व्रत है या कानों का भी है? रीमा ने पीछे मुड़कर तो देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। ओह, तो तुम्हारा मौन व्रत है क्या? तुम क्यों बोलोगी? हम ही पागल है जो तुमसे बोलते रहते हैं। कहाँ से उठा लाया ऐसी बहू को? सरिता गुस्से में वहां से चली गई। अगले दिन रीमा देर से सोकर उठी। उसकी सास सरिता उसे उठाने आई। आज तो मौन व्रत टूट गया होगा ना? फिर ये इतनी नींद क्यों आ रही है? ओहो, मैं भी तो भूल जाती हूँ। जरूर नींद का कोई व्रत आज से शुरू हुआ होगा। माँ जी, अभी नींद से बाहर निकल, तब मुझसे बात करना। नींद में बोला भी नहीं जा रहा। अरे जब नींद खत्म हो जाए ना, तब बात करना मुझसे। ये कहकर सरिता चली गई। आज तो सारा राज ही खुल जाएगा। मौन व्रत भी 21 दिन ही रह सकता था। रीमा ने अपनी सास के लिए चाय बनाई और उसे देने चली गई। सरिता सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। माँ जी, ये आपकी चाय है। फिर से बोलना, क्या कह रही हो? आपकी चाय लेकर आई हूँ। अच्छा, तो शादी से अब तक के मौन व्रत का ये कारण था। तुम हकलाती हो? माँ जी, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। तुम्हारे माँ बाप ने हमारे साथ धोखा क्यों किया? मैं आज शाम को तुम्हें घर से निकालूं, उससे पहले तुम खुद चली जाना यहाँ से। माँ जी, ऐसा मत कीजिए। मेरे माँ पापा टूट जाएंगे। अच्छा, जो हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, उसका क्या? उसका कौन जिम्मेदार है? माँ, जब रीमा कॉलेज से घर आई तो उसने देखा कि उसके मम्मी पापा आपस में झगड़ा कर रहे हैं। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तू कुछ ठीक रहने देगी तभी तो ठीक होगा ना। अब मैंने क्या किया है? सारे क्लेश की जड़ तो तू ही है। तेरी अभी शादी नहीं हो सकती और ये समाज हमें जीने नहीं देगा। हम किसी को क्या मुंह दिखाए? घर के बाहर हम किसी के सामने बोल भी नहीं सकते। हाँ तो मैं बिना शादी के रह सकती हूँ। मतलब समाज हमें जीने ही ना दे हैं। अरे तेरी समझ में क्यों नहीं आता? तुझसे तो बात करना ही बेकार है। अब कल तेरे रिश्ते वाले आ रहे हैं, उसके सामने कुछ बोलना मत, मैं खुद संभाल लूंगी। ये तो तेरे माँ बाप का दुख है, लेकिन सुमित को कैसे फंसाया? जब अगले दिन सुमित जी घर आए। अगले दिन सुमित रीमा को देखने आया और वो रीमा के मम्मी पापा से बातें करने लगा। रीमा की मम्मी ने उसे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश की। सुमित, तुम तो मेरे बेटे ही हो। आंटी जी, पहले लड़की तो देखने दो। देख लेना लड़की, अभी बुला रही हूँ। लेकिन मैं तो तुम्हें अपना दामाद मान चुकी हूँ। आंटी जी, शादी का फैसला तो मेरी मम्मी करेंगी। ओहो सुमित, बहुत नॉटी हो। हाँ अभी बुलाती हूँ रीमा को। जी आंटी। रीमा की मम्मी ने उसे आवाज लगाई और रीमा चाय लेकर बाहर आई। रीमा बहुत ही सुंदर लग रही थी। लड़की तो बहुत ही सुंदर है, इसके लिए तो अभी यहाँ कर देता हूँ। अब आंटी, मैं रीमा से कुछ बातें कर सकता हूँ? अरे सुमित बेटा, मैंने शादी के लिए मना नहीं किया है और रीमा भी नहीं करेगी, तो शादी के बाद ही बात कर लेना। लेकिन आंटी, मुझे रीमा की आवाज तो सुनने दो। हमारे यहाँ रिवाज है कि शादी से पहले और शादी के 21 दिन बाद तक तुम कोई भी हमारी बेटी की आवाज नहीं सुन सकते हो। अरे आंटी, ये 21वीं सदी है, ऐसा कहाँ होता है? मेरे मम्मी पापा झूठ की बुनियाद पर मेरा रिश्ता कर रहे हैं। जिस दिन इनको सच मालूम चलेगा, उस दिन क्या होगा
लेकिन मैं सुमित को सच कैसे बताऊं? ठीक है आंटी जी, मेरी तरफ से शादी के लिए हाँ है। दामाद जी, आपने तो हम पर बड़ा एहसान किया है। जी क्या मतलब? अब मैं कहना चाहती हूँ, आपने हमारी परंपरा को मानकर बड़ा एहसान किया है। ओह अच्छा आंटी जी। सुमित हाँ करके वहां से चला गया और उसकी माँ ने भी रीमा की सुंदरता देखते हुए हाँ कर दी। माँ जी, ऐसे मेरी माँ ने मेरे लिए ये सब किया। आज शाम को यहाँ से चुपचाप वापस चली जाना, और हाँ, सुमित के आने से पहले ही चली जाना, वरना उसे सच का पता चला तो धक्के मारकर यहाँ से निकालेगा। ठीक है माँ जी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। दोनों अपने कमरे में चली गई। शाम को सुमित भी घर आ गया। रीमा भी अपना सामान पैक करके जाने के लिए तैयार हो गई। सुमित अपनी माँ के पास बैठा था। तुम्हें क्या हुआ, कहाँ जा रही हो तुम? रीमा कुछ नहीं बोली। हाँ सुमित, उस दिन से इसका मौन व्रत था, तो तू भी आज इसकी आवाज पहली बार सुनेगा ना? हाँ माँ, आज इसीलिए तो ऑफिस से जल्दी घर आया हूँ। सुमित जी, मैं हकलाती हूँ। मैंने आपके साथ धोखा किया है, इसलिए मैं जा रही हूँ। क्या? तभी अचानक से सरिता को सांस आना बंद हो गया। माँ, क्या हुआ आपको? माँ को जल्दी बोलो, क्या कहना चाहती हो? इतने देर से बोलोगी तो तब तक तो रेल भी निकल जाएगी। हॉस्पिटल ले चलते हैं। सुमित और रीमा अपनी माँ सरिता को हॉस्पिटल लेकर गए, जहाँ डॉक्टर ने बताया कि ब्लड की कमी है और उन्हें ब्लड चढ़ाना होगा। सुमित उदास चेहरा लेकर बाहर आया। घबराई रीमा ने सरिता के बारे में पूछा। क्या बताया माँ जी के बारे में? 2 यूनिट ब्लड चाहिए, एक तो मैं दे दूंगा, अब किसी दूसरे डोनर का इंतजाम करना होगा। मैं हूं ना दूसरी डोनर। तुम? हाँ, मैं माँ जी को ब्लड दूंगी। नहीं, तुम रहने दो। मैं सारी बात मान सकती हूँ, लेकिन ये बात नहीं मानूंगी। रीमा और सुमित ने अपनी माँ को ब्लड दे दिया, जिससे वो ठीक होकर अगले दिन ही घर आ गई। सुमित, मुझे क्या हो गया था? सुमित ने अपनी माँ को सारी बात बताई। तभी उसने देखा कि रीमा अपना बैग लेकर जा रही है। रीमा, कहाँ जा रही हो? माँ जी, अब मैं घर जा रही हूँ। और यह घर किसका है? माँ जी, वो यह घर भी तुम्हारा है। हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना? आओ बेटा। सरिता ने आगे बढ़कर रीमा को गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो रीमा, मैं बाहरी सुंदरता के चलते हुए अंदर की सुंदरता नहीं देख पा रही थी। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ, तुम जैसी भी हो। रीमा की आंखों से भी आंसू निकल गए और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। भाई, बीवी तो बीवी होती है, चाहे तोतली हो या सुरीली। क्या बोलती है तेरी बीवी, मुझे तो समझ नहीं आता। कल 4 बार नहाना पड़ा उसके कारण। क्या है माँ, क्यों हमेशा उसे कोसती रहती है? और क्यों नहाना पड़ा, ऐसा क्या हो गया? अरे बार बार कह रही थी नहा ले नहा ले, मुझे लगा कुछ है जो देना चाहती है नहा कर। बाद में पता चला नहा ले कह रही थी। तो माँ मूर्ख तो तू ही ना, जो बार बार नहा रही थी, ना नहाती। हाँ, बस गर्मी थी तो मैंने भी नहा लिया। लेकिन बेटा तू वो सब छोड़, ये बता कि ये सब कितने दिन तक, कब तक चलता रहेगा? बेटा जो कि अपनी तोतली बीवी से हद से ज्यादा प्यार करता था। माँ, वो मेरी बीवी है, जीवन भर हमेशा मेरे साथ ही रहेगी ना माँ। माँ को बेटे पर गुस्सा आ जाता है। वो उस पर चिल्लाने ही वाली थी कि पीछे से कोयल बहू, जो कि तोतली होती है, उसकी आवाज आती है। लाकेश, मेरे बाबू ने थाना थाया। सास सर पर हाथ रख लेती है। हाय रे, लोग प्यार में तोतले होते हैं, मेरे घर में तो पूरा प्यार ही तोतला है। बीवी की बात सुनकर लाकेश, ओह
सॉरी, राकेश कहता है, हाँ हाँ मेरा बाबू, तुम्हारे बाबू ने थाना था लिया और तुम भी था लो, है ना बहू? बहू सास के मुंह से तोतला सुनकर रोने लगती है। अरे छोड़ो ना, कोई नहीं समझ सकता हम लोगों का प्यार। वैसे तुम ना रोते वक्त भी बहुत अच्छी लगती हो मेरी कोयल रानी। बस फिर क्या था, कोयल रोते रोते सास की बुराई करती है। हर बगल बोलती लेती कि मैं टांग नहीं तलती। अरे चुप हो जाओ ना, तुम्हें पता है ना तुम्हारा रोना मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मत तला करो ना, उबाल दिया करो या भून दिया करो। वो कह रही है कि काम नहीं करती। अच्छा ओ, अरे कोयल, वो तो हर सास को लगता है कि उसकी बहू काम नहीं करती, लेकिन वो ये नहीं जानती ना कि तुम कितनी सुंदर हो। काम करोगी तो तुम्हारी सुंदरता कम नहीं हो जाएगी, हैं क्या? बीवी को खुश करना कोयल के पति को बहुत अच्छे से आता था, लेकिन फिर भी ये तो सच ही है ना कि बीवी तोतली है, तोतली ही रहेगी। चुनो चुनो। अब किसी को नहीं चुनना मेरी कोयल, तुझे चुन लिया ना, सब मिल गया। चुनो मैं क्या बोल रही हूँ। पति को समझ में आ जाता है कि कोयल क्या कूक रही है। तुम बाजार से टमाटर ले आओ। कैसी बात कर रही हो जानू, बाजार में मैं क्या करूँगा? कमाने के लिए तो मैं ऑफिस से ही कमा लेता हूँ ना। कोयल परेशान कि पति को कैसे समझाए कि उसे कमा कर नहीं, टमाटर चाहिए। टमाटर टमाटर। हाँ ना बेबी, कमा कर ही दूंगा, चोरी का थोड़ी ना खिलाऊंगा मेरी जानू को। बीवी फटाफट फोन में गूगल करके टमाटर की फोटो निकालती है और ले लेते हम। अच्छा, बाजार से टमाटर ले आऊं? ठीक है ना मेरी कोयल रानी, अभी ला कर देता हूँ। सब ठीक ही चल रहा था। सास भी समझ रही थी कि क्या किया जाए, बहू तोतली है तो। लेकिन फिर घर में ननद आती है। कोयल भाभी जरा चाय तो ले आओ। नहीं लाती हूँ। क्यों नहीं लाओगी? इतने महीनों बाद ननद आई है और आप बोल रही हैं कि चाय नहीं देंगी? अरे छुटकी चुप हो जाना, वो बोल रही है कि अभी लाती हूँ। क्या है माँ, भाभी तोतली है, तू कैसे मैनेज कर लेती है? अब क्या बोलूं, जब करम ही फूटे हो तो घर से बाहर निकलो तो मोहल्ले वालों ने नाम दिया है तोतली की सास। सब्जी वाले बोलते हैं तोतली भाभी कैसी है। अरे क्या बोले, बस समझो चल रहा है। अच्छा माँ सुन, वो क्या है ना, मेरे ससुराल में जो शादी पड़ी है उसमें गलती से भी भाभी को ना ले आना, पता चला मजाक बनकर रह जाएगा सारा। अरे तो भाभी को नहीं लेकर आऊंगी तो किसे लेकर आऊंगी? कौन से तेरे पापा जिंदा है जो उनके साथ स्कूटर में बैठकर फुर्र करके आ जाऊं? तो भाई के साथ आ जाना ना माँ, इन्हें किसी काम से मायके भेज देना या कोई बहाना बना देना, ठीक है ना? बहू ये सब सुन लेती है और फिर, अरे बहू, वो तेरी ननद के देवर की शादी है तो उसके लिए मैं साड़ी लेने जा रही हूँ। ठीक है माँ जी, पैसे ले जाइए, लहंगा भी ले लीजिएगा। अरे पागल हो गई है क्या? इस उम्र में कौन लहंगा पहनेगा? मैं नहीं पहनती लहंगा वहंगा। माँ जी लहंगा पैसे ले ले। ये बोलकर वो सास को पैसे दे देती है। हाय रे, इतने सारी पैसों की गड्डी कहाँ से आई? पति सब देख रहा होता है कि कैसे बीवी माँ को पैसे दे रही है। कितनी प्यारी है मेरी कोयल, सबका कितना ध्यान रखती है। कोयल रानी, मैं सब जानता हूँ कि तू मुझसे पैसे चोरी करके जमा करती है, लेकिन तेरी यही अदा, हाय हाय हाय। उधर तोली कल की लगाता इंचे। किससे तोली? तोली क्या बहू? बहू जो कि पहले से ही दुखी होती है, वो सास को अपने गले का हार दिखाकर कहती है, ये लहंगा। अच्छा बहू, तू लहंगा बोल रही है? लहंगा ठीक है, ले लूंगी लहंगा बस, और गहना भी ले लूंगी बस। सास और ननद शॉपिंग में चली जाती है। माँ, मैं तो खूब सारी शॉपिंग करूंगी, मैंने तो पति से बचाकर बहुत सारे पैसे रखे हैं, अभी उसी की ढेर सारी शॉपिंग करूंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरा तो पति ही नहीं जिससे पैसे चुराऊं मैं।
मैं बेचारी। अब रहने देना माँ, भाभी ने सारे पैसे तो तुझे दे दिए, इतने तो मैंने भी चोरी नहीं किए जितने तेरे पास है। हाँ हाँ ठीक है, चल अब। दोनों माँ बेटी खूब सारी शॉपिंग करते हैं। शाम को घर आते हैं तो क्या बात है माँ, किस बात की शॉपिंग चल रही है? अरे वो तेरी बहन के देवर की शादी है ना अगले महीने, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। क्या बात है माँ, लेकिन कोयल को भी साथ ले जाते और आपने मुझसे पैसे नहीं मांगे, क्यों? वो क्या है ना कि बहू। अभी माँ बात पूरी करती कि बहन बोल पड़ती है। वो क्या है ना भैया, मैंने पैसे दे दिए थे माँ को शॉपिंग के लिए, अब वो पैसे तुम मुझे दे देना। माँ देखती रहती है कि बेटी कितनी चालाक है, लेकिन क्योंकि पैसा तो बेटी को मिलेगा, वो शांत हो जाती है। ठीक है बहना, दे दूंगा तुझे पैसे। भाई अंदर बीवी के पास जाता है जहाँ वो अंधेरे में बैठी होती है। अरे मेरी कोयल, अंधेरे में क्यों बैठी है, क्या हो गया? मैं लौट लिया तो तुम्हें मुझे डांट नहीं लगना चाहता। अरे कैसी बात कर रही है मेरी रानो, चलो कहाँ चलना है, मैं चलता हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। कोयल रो रो कर पति को माँ और बहन की सारी बात बता देती है। ये तो गलत है, तुम सबका कितना ख्याल रखती हो, सबको प्यार करती हो, और ये लोग, अरे तुम तोतली हो तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी चीज तो सबसे प्यारी होती है ना। और अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हारे बिना। पति गुस्से से बाहर आता है तो सामने बहन खड़ी होती है। क्या बात है भैया, बड़े गुस्से में लग रहे हो, भाभी ने कान भर दिए हैं क्या? नहीं, वो तो तोतली है ना, वो बेचारी क्या भरेगी, वो तो बस तुम लोगों की खातिरदारी करेगी। वैसे कितने पैसे खर्च किए तूने आज माँ पर? 20,000। अभी दे रहे हो क्या भैया? भाई बीबी को आवाज देता है। कोयल, ओ कोयल, जरा बाहर आना। कोयल बाहर आती है। क्या हो गया? कुछ नहीं तोतली। कोयल को गुस्सा आ जाता है, पर वो सोच लेती है कि अब वो रोएगी नहीं। ननद हो, भाभी का मजाक उड़ाते हुए शर्म नहीं आती? क्या है इस घर में, अगर थोड़ा सा किसी के साथ मजाक कर लिया तो? अरे कोयल, इसे वो जो तुमने मुझसे चुरा कर 20,000 रखे थे ना, वो दे दो। क्या है ना, माँ ने जो शॉपिंग की है वो पैसे तो इसने दिए थे, अब वो वापस मांग रही है। हाय रे, बहन की तो हालत खराब कि अब क्या करे। कोयल अंदर जाती है और पति के हाथ में 20,000 रख देती है और सास की ओर देखती है। वो तो अच्छा था कि छुटकी थी, वरना तो मेरी शॉपिंग हो ही नहीं पाती। माँ बस कर अब, कोयल ने तेरी और छुटकी की बेइज्जती ना हो इसलिए ये 20,000 दे दिए। मैंने खुद देखा था, उसने तुझे गहने के लिए पैसे दिए थे। माँ का चेहरा पीला पड़ जाता है, लेकिन अब सास और ननद दोनों को कोयल पर बहुत गुस्सा आता है भाई के जाने के बाद। माँ, अब इस तोतली को तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। अरे रहने देना, बेइज्जती तो खुद की ही होगी जब उसे शादी में नहीं ले जाएंगे। फिर एक रोज, बेटा तैयारी कर ले, शाम को शादी में जाना है। ठीक है माँ, मैं कोयल को बोल देता हूँ, खुद की भी साड़ी निकालेगी और मेरे लिए भी कोट पैंट सब निकाल कर रख देगी। कोयल, कोयल। नहीं भाई, भाभी नहीं आएगी, वो क्या है ना, मेरे ससुराल वाले मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेने दीजिए, आप चली जाइए, मैं कल पर ले लाऊंगी। लेकिन तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगा, और हम इस तोतली को लेकर कहीं नहीं जाएंगे। कोयल रोती हुई कमरे में चली जाती है। माँ बेटे को कसम देती है और उसे माँ के साथ कोयल के बिना ही शादी में जाना पड़ता है। अरे ये क्या बात है, बहू कहाँ है? पति कुछ कहता उसके पहले, अब वो क्या है ना, मायके गई है। अब आजकल की बहुओं को तो मायके के आगे कुछ दिखता ही नहीं। भैया कितने प्यारे लग रहे हो, आओ मैं तुम्हें अपने रिश्तेदारों से मिलवाती हूँ। बहू भाई को अपने मामा ससुर के पास ले जाती है। अरे भाई बहू, तुम्हारा भाई तो बहुत हैंडसम है, पहली बार बात कर रहा हूँ इससे। कैसे हो नौजवान? आता हूँ अंकल दी, आप तो ना हो। दिखने में हीरा और मुंह खोला तो तोतला। हाय रे, भाई को तोतला बोलता देखकर बहन हैरान। वो भाई को अकेले में ले जाकर कहती है, अरे भाई क्या हो गया है, ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो अब क्या तुम मुझे भी छोड़ दोगी, मैं तोतला हो गया तो?
नहीं भाई, कभी नहीं। तू तो मेरा भाई है। मुझे माफ कर दे भाई, मैं कभी आगे से भाभी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूंगी। हाँ, मैं भी समझ गई कि मेरी बहू जैसी भी है मेरी है। हमें माफ कर दे बेटा।